हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो आपका फिगर मैट्रिक्स, जो ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम वेटेज की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीक़ा से देखते हैं। फिगर मैट्रिक्स क्या होता है? ए फिगर मैट्रिक्स इज ए टेबल ऑफ फिगर्स वेयर ए रूल या पैटर्न कनेक्ट देम एंड द सेम रिलेशन रिपीट अक्रॉस द रो या कॉलम। सिंपल वे में बात करें, आपका जो है फिगर मैट्रिक्स जो है एक टेबल है जिसमें क्या आकृति जो है फिगर जो है आपका एक निश्चित पैटर्न पे क्या होती है, कनेक्ट रहता है। सेम रिलेशन जो हम लोग को रो या कॉलम में क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला जो होता है शेप चेक करेंगे कि शेप जो है उसका कैसे चेंज हो रहा है। सेकेंड जो है रोटेशन चेक करेंगे कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा जो होता है शेडिंग देखेंगे कि जो कलरिंग हो रहा है वाइट और ब्लैक में किस तरह से चेंज हो रहा है। चौथा जो है साइज रूल चेक करेंगे, बिग मीडियम। पांचवा जो देखेंगे हम लोग पोजीशन रूल देखेंगे, अप या डाउन किस तरह से हम लोग क्या चेंजिंग हो रहा है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति जो है दिए गए आकृति यानी आव्यूह यानी मैट्रिक्स को पूरा करेगी। ये क्या आपको जो है क्वेश्चन फिगर दिया गया है और क्या है आंसर फिगर दिया गया है। ये जो आपका जो है टेबल जो दिया है इसमें हम लोग देखेंगे ये जो रिलेशन है इसमें फर्स्ट फिगर जो है इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे इसको हम लोग अगर मिलाते हैं, इसको हम लोग अगर मिलाते हैं तो क्या होता है, ऐसे फिगर बनता है। तो सेम हम लोग क्या करेंगे सेकेंड फिगर में अप्लाई करेंगे। सेकेंड फिगर में अगर हम लोग इसको मिलाते हैं, इसको अगर हम लोग मिलाते हैं तो इसका इमेज ऐसे बनेगा। ऐसे तो बनेगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि तो सेम है। और ये भी नहीं होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, ऐसा इमेज बने। इसका कैसा आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसमें देखेंगे आपका जो है इस टेबल दिया गया है, रो में देखेंगे इसमें हम लोग, रो में देखेंगे इसमें हम लोग तो ये जो रो दिया गया इसको देखेंगे, ये जो दो दो आपका इसमें क्या है दो पार्ट है। अगर दोनों को हम लोग प्लॉट देते हैं तो क्या बनता है, कंप्लीट एक क्या बनता है, ए स्क्वायर बन जाता है। सेम रिलेशन हम लोग इस पर भी अप्लाई करेंगे। ये भी दो पार्ट में, इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इसको भी पलट देंगे। अगर इसको पलटेंगे तो आपका पहला इमेज देखेंगे, ये तो बनेगा नहीं, स्पष्ट है, दो तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। आपका जो है दो ऑप्शन चेक करेंगे, इन दो ऑप्शन में चेक करेंगे तो ये जो पॉइंट है क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये जो प्लेन सरफेस तो आएगा नहीं, ये पॉइंट आएगा। ये वाला पॉइंट कहाँ नीचे आएगा, तो इसमें देखेंगे ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया क्योंकि हमने इस पहले रो वाला में जो देखे थे हम लोग इससे क्या किए थे, पलट दिए थे दोनों इमेज को, तो कंप्लीट वर्ग बन स्क्वायर बन गया था। सेम रिलेशन हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे तो ये पार्ट क्या आएगा, नीचे आ जाएगा और ये पार्ट कहाँ ऊपर चला जाएगा। उसके ऊपरी पार्ट वाला का ये पार्ट कहाँ चल जाएगा, यहाँ चला जाएगा और ये पार्ट कहाँ नीचे आ जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा क्या होगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे इसमें देखेंगे आपका रो में देखेंगे, आपका रो 1 में देखेंगे ये क्या है, रो 2 है। रो 1 में देखेंगे आपका तो इसमें देखेंगे क्या है, एक इमेज है तो कितने हुए, 3 हुए, यानी कि इसके कितना हुए, मल्टीपल 3 हुए हैं। इसमें भी मल्टीपल 3 करेंगे तो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए इमेज। इसमें 3 है, इसमें नहीं होगा, ये 4 है, इसमें भी नहीं होगा, इसमें 5 है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसमें देखेंगे ये रो है, ये रो 2 है, ये क्या है, रो 3 है। इसमें देखेंगे आपका इमेज कैसे चेंज हो रहा है, इसमें देखेंगे आपका, इसमें देखेंगे आपका तो इसमें जो आपका इमेज है आप देखेंगे ये पॉइंट जो है यहाँ आएगा अगर, तो कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। और ये इमेज कहाँ है, यहाँ है, यानी इसमें क्या है 135 डिग्री मूव किया है, 135 डिग्री मूव किया। और ये पॉइंट जो अब यहाँ आएगा तो कितना होगा, 45 होगा। और फिर ये मूव करेगा तो यहाँ आएगा,
यानी इसमें कितना 135 डिग्री। इसमें जो रिलेशन बन रहा है, ये जो पैटर्न जो आपका है कितना मूव कर रहा है 135 डिग्री पे मूव कर रहा है, 135 डिग्री पे मूव कर रहा है। हम लोग चलिए रो 3 चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग रो 2 में जो है हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसमें भी देखेंगे आपका, इसमें देखेंगे आपका तो यहाँ आएगा तो आप कितना 90 डिग्री पूरा होगा, और फिर यहाँ पहुँचा तो कितना हुआ, ये 90 हुआ और ये 45 हुआ, कितना हुआ 135 डिग्री हो गया। फिर इसमें भी देखेंगे आपका, ये जब आएगा यहाँ तो कितना होगा 45 डिग्री होगा। फिर यहाँ ये इमेज आएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी इसमें भी कितना हो रहा है 135 डिग्री का क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। आपका जो है 135 डिग्री क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज कितना मूव कर रहा है 135 डिग्री। सेम रिलेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। ये इमेज जब यहाँ आएगा तो कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कहाँ आना चाहिए था, इसका इमेज जो है कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। और ये तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ये मूविंग जो है आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका जो है, हम लोग जो है रो और कॉलम में देखते हैं रिलेशन। हम लोग कॉलम में चलेंगे, इसमें कॉलम 1 इसको मानते हैं, इसको कॉलम 2 मानते हैं, इसमें कॉलम 3 है। इसमें देखेंगे आपका कॉलम 1 जो में है, तीनों इमेज में जो है सेम आपका क्या है, तीर का जो तीर का जो आपका डायरेक्शन हो क्या है, सेम है। सेकेंड आपका जो तीर का जो फिगर दिया गया है, इसमें देखेंगे आपका कि क्या है, मूव कर रहा है। ये आपका पॉइंट यहाँ है, इसमें देखेंगे यहाँ आ गया, यानी कि कितना टोटल कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री, वो भी कैसा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो आपका 90 डिग्री मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज जो आपका 90 डिग्री मूव कर रहा है। सेकेंड इसमें देखेंगे फिर कितना 90 डिग्री मूव किया है, और वो भी क्लॉकवाइज मूव किया है। आपका जो है कॉलम सेकेंड में देखेंगे, आपका जो है कॉलम सेकेंड में देखेंगे, इसमें देखेंगे आपका, इसमें देखेंगे आपका पहला इमेज जो है आपका क्या है, सेम है। और सेकेंड इमेज जो है आपका कितना 90 डिग्री मूव कर रहा है, ये पॉइंट है कितना 90 डिग्री पे मूव किया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला इमेज क्या होगा, सेम हो जाएगा। और ये इमेज जब 90 डिग्री मूव करेगा तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ऐसे दोनों तीर तीर क्या होंगे, ऐसे इमेज बनेंगे। तो इसका देखेंगे हम लोग, इसमें जो है आपका पहला ये आंसर हो जाएगा, पहला भी आंसर हो जाएगा, ये तो होगा नहीं तीनों। और कॉलम 3 चेक कर लेते हैं, इसमें देखेंगे तीनों का जो पहला जो तीर का निशान है क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। और दूसरा इमेज देखेंगे कितना 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, ये देखेंगे ये मूव किया तो कितना 90 डिग्री पे मूव किया है, वो भी कैसा क्लॉकवाइज किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है जो है, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे आपका रो 1 देखेंगे हम लोग, ये क्या है, रो 2 है, ये क्या है, रो 3 है, ये क्या है, कॉलम 1 है, ये क्या है, 2 है, ये क्या है, 3 है। इसमें देखेंगे रो 1 और कॉलम 1 में देखेंगे, इसमें देखेंगे जो फिगर दिया गया है इसके अपोजिट में दिया है कॉलम 2 में। और एलिमेंट देखेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। और इसमें देखेंगे फिर इसका अपोजिट हो गया, और इसमें क्या है, एलिमेंट बढ़ गया, केवल 3 हो गया। सेम रिलेशन हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें। इसमें देखेंगे आपका, इसमें देखेंगे क्या हो रहा है, इमेज अपोजिट हो गया, लेकिन इसमें जो है एक एलिमेंट कम हो गया। यहाँ जो देखेंगे आप एक एलिमेंट कम है, फिर यहाँ देखेंगे एक एलिमेंट कम है, और फिर क्या है, अपोजिट हो गया। फिर रो हम 3 में जो है सेम रिलेशन अप्लाई करेंगे, इसमें देखेंगे इसका अपोजिट करेंगे तो ये पार्ट कहाँ आ जाएगा, इधर आना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, ये उधर है। अब इसमें देखेंगे आपका तो ये भी नहीं होगा, कि हम लोग क्या, ये जो इमेज है किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। तो इसमें हम लोग बी और डी में चेक करेंगे, आपका जो है बी और डी में चेक करेंगे। तो इसमें देखेंगे आपका अंदर जो है एलिमेंट नहीं है, और यहाँ देखेंगे पूरा फुल है, यानी कि इसमें जो होगा इससे ज़्यादा होगा और इससे कम होगा एलिमेंट बीच में। तो इसमें देखेंगे इसमें क्या है, इससे कम है, और इसमें देखेंगे इससे ज़्यादा ही है, तो डी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर राइट क्या होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट क्या होगा, ग्रो होगा, इसमें एलिमेंट नहीं है बीच में, जो कप के अंदर जो है कोई एलिमेंट नहीं है। इसमें क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा, तो उससे ज़्यादा इसमें ही है, क्या है, बी में है। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, बी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने फिगर मैट्रिक्स को पूरा डिटेल में कवर किया। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।